संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आपने बहुत योगों के बारे में सुना होगा, जैसे शनि चंद्रमा योग, गुरु राहु योग, चांडाल योग, उसी प्रकार मंगल राहु अंगारक योग। इसी प्रकार दर्शकों, अगर हम कुंडली के अंदर योगों की बात करते हैं, कुछ योग ऐसे देखे जाते हैं कि जो व्यक्ति को रातों रात व्यक्ति को राजा भी बना सकते हैं, परंतु जब उनकी दशा और अंतर्दशा आती है, अगर वो कहीं गलत स्थिति में कुंडली में बैठे हैं तो व्यक्ति को रंक भी बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक योग की जो आपके जीवन को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है, धरातल में भी ले जा सकता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित हो जाते हैं, उसे काल सर्प योग कहा जाता है। जब भी ग्रह राहु और केतु के एक तरफ कुंडली के अंदर हो जाते हैं, जैसे लगन भाव के अंदर राहु विराजमान हो जाए, सप्तम भाव के अंदर केतु विराजमान हो जाए और 12वें घर से अष्टम भाव तक अगर संपूर्ण ग्रह विराजमान हो जाएं, तो काल सर्प योग बन जाता है। उसी प्रकार केतु ग्रह लगन भाव में, राहु ग्रह सप्तम भाव में और दूसरे से छठे भाव तक संपूर्ण ग्रह विराजमान हो जाएं, तो व्यक्ति के कुंडली के अंदर काल सर्प योग माना जाता है। उसी प्रकार 10वें भाव से चौथे भाव तक अगर राहु केतु विराजमान हो जाएं, राहु 10वें में या केतु चौथे भाव में या राहु चौथे भाव में या फिर केतु 10वें भाव में, ग्रह ऊपर हो या फिर नीचे स्थिति में हो, तो कुंडली के अंदर काल सर्प योग बन जाता है। इसका फल जीवन में कष्ट, हानि, दरिद्रता के रूप में सामने आता है। प्राय देखा गया है कि इस योग में राहु और केतु जिन भावों में होते हैं उनकी बहुत हानि होती है। जैसे लगन और सप्तम में ये छाया ग्रह हों तथा समस्त ग्रह इन दोनों के मध्य में हों, तो लगन और सप्तम भाव को बहुत हानि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति निर्बल, लगन के कारण जीवन में कष्टों पर विजय नहीं हो पाता, उन्नति नहीं कर पाता, बार बार बाधाओं से परेशान हो जाता है, उसका जीवन साथी रोगी हो जाता है अथवा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ जाती है। जब भी कुंडली के लगन भाव में अगर राहु विराजमान हो जाता है और सप्तम में केतु विराजमान हो जाता है, तो दर्शकों कई बार व्यक्ति राहु की वजह से स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ व्यक्ति का मन चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यक्ति भयमी भी हो जाता है। कई बार देखा गया है कुंडलियों के अंदर अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर लगन भाव में राहु विराजमान हो जाता है, तो व्यक्ति बिना रोग के भी रोगी हो जाता है। अगर उसको रोग भी हो जाता है तो डॉक्टरों की सलाह भी लेता है, तो उसके रोग के बारे में बहुत देर हो जाती है जब उसको पता चलता है। जैसे आपके सिर में दर्द रहता है या फिर कोई आपके रोग पैदा हो गया, परंतु आप डॉक्टरों से सलाह लेंगे, परंतु डॉक्टर भी उस रोग को नहीं पकड़ पाएंगे। जब काफ़ी वक्त हो जाता है, जब आपको पता चलता है कि आपके कैंसर है और कैंसर की 3री स्टेज है, तो दर्शकों जब भी आपकी कुंडली के अंदर राहु लगन में विराजमान हो तो वो व्यक्ति को छल से ही मारता है। उसी प्रकार केतु सप्तम भाव में विराजमान हो, पत्नी के जीवन में बाधाएं, पत्नी के स्वास्थ्य में खराबी और दर्शकों किसी के साथ में ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप कभी भी भूलकर नहीं करनी चाहिए।
इस योग के फलस्वरूप जातक अनेक तरह की परेशानियों से जूझता रहता है। वो दिखावे की आध्यात्मिकता वाला होता है। इस कारण उसका वास्तविक विकास बंधित हो जाता है। ऐसी विकट स्थिति में रहते हुए वह सदा हीनता की भावना से ग्रसित होकर दुख झेलने को मजबूर हो जाता है। राहु के कार्मिक फल से बच पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। राहु द्वारा उत्पन्न रोगों का उपचार करना अच्छे से अच्छे चिकित्सक के बस की बात नहीं होती। जब तक व्यक्ति के पाप कर्मों से संबंधित फल का क्षय नहीं हो जाता, तब तक राहु का विष नहीं उतारा जा सकता। जब भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति को सर्प ने डस लिया या बिच्छू ने डस लिया, तो वास्तविकता में उसके कहीं न कहीं कुछ ऐसे पाप होते हैं कि उस समय पर उस व्यक्ति को दवाई भी नहीं लगेगी, सर्प उतारने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। या बिच्छू ने काट लिया तो बिच्छू उतारने वाला व्यक्ति भी उसको नहीं मिलेगा। जब भी व्यक्ति के पाप पूर्ण रूप से उदय होते हैं तो व्यक्ति की ऐसे ही तरीकों से मौत होती है, जैसे अग्नि से, जल से, सर्प काटने से। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह दोष लग जाता है उसे सफलता बहुत देरी से मिलती है। ऐसे व्यक्ति को हर काम में बाधा का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जैसे ही सफलता को अपनी ओर आते देखता है, वैसे ही सफलता उससे दूर होनी शुरू हो जाती है। काल सर्प दोष से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि इस दोष की वजह से ना केवल कैरियर बल्कि स्वास्थ्य, विवाह, संतान और शिक्षा आदि भी प्रभावित होते हैं। यह दोष व्यक्ति को खुशियों और सफलता से दूर करता है। इसकी वजह से कई लोग अथक प्रयास करने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो पाते और उन्हें हमेशा प्रयासों में निराशा ही हाथ लगती है। दर्शकों, जैसे कि कुंडली में अगर पहले भाव से सप्तम भाव पर बन गया तो व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य खराब, उधर पत्नी से संबंध अच्छे नहीं। उसी प्रकार दर्शकों, दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी को कठोर करता है, धन का नाश करता है, आंख व्यक्ति की खराब हो जाती है और अष्टम में केतु की वजह से मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में झेलने पड़ते हैं। कई बार व्यक्ति की टांगों में चोट आ जाती है। एक्सीडेंट ऐसे होते हैं व्यक्ति के कि वो बाल बाल मौत से बचता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसे प्रतिदिन नियमित रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा गोमेद या फिर चांदी की धातु से बनी नाग की आकृति वाली अंगूठी पहनने से भी इस दोष से छुटकारा मिलता है। यदि शनिवार को बहते हुए जल में थोड़े से कोयले को प्रवाहित कर दिया जाए तो भी काल सर्प से होने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। या जटा वाला नारियल और मसूर की दाल को बहते हुए पानी में प्रवाहित किया जाए तो काल सर्प दोष से मिलने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उसे दूर करने के लिए ताजी मूली का दान करना चाहिए। इसके अलावा घर और दुकान में मोर पंख लगाने से भी काल सर्पयोग दोष से संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। यदि राहु केतु का जाप और अनुष्ठान करवाया जाए तो भी काल सर्प दोष दूर हो जाता है। साथ ही अगर नाग पंचमी का व्रत और नाग प्रतिमा की अंगूठी को धारण किया जाए तो लाभ मिलता है। दर्शकों, वैसे तो काल सर्पयोग की पूजा विशेष रूप से 1.25 लाख जप के द्वारा की जाती है। फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में विशेष रूप से काल सर्पयोग की पूजा की जाती है, जैसे कि आप पंचामृत से
सवा महीना तक भगवान शिव को स्नान करवाएं। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। कुंडली के अंदर काल सर्प शांति के लिए राहु केतु का सवा लाख जप करवाएं और महामृत्युंजय का पाठ भी आप करवा सकते हैं। दर्शकों, आज मैंने आपको कुंडली के अंदर काल सर्प दोष के बारे में बताया। अब दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपकी कुंडली के अंदर अगर ऐसा योग बन रहा है तो किसी अच्छे आचार्य से उसका तुरंत ही निवारण करवाएं। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो।